वीकली प्राइस एक्शन एनालिसिस के साथ एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। मिलते हैं एक छोटे से डिस्क्लेमर के बाद। मेरे साथ रहिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ दोस्तों कि अगर आप हाउस वाइफ हैं, स्टूडेंट हैं, स्ट्रगलिंग ट्रेडर्स हैं, आपकी सैलरी कम है और आप एसएमसी कोर्स करना चाहते हैं या प्राइस एक्शन मास्टर कोर्स करना चाहते हैं तो दी कैम्बिस्ट एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे आप लोगों के लिए ह्यूज डिस्काउंट ऑफर कर दिया गया है। अगर आप वाकई सीख के ट्रेडिंग करना चाहते हैं, सिग्नल सर्विसेज से अपनी जान छुड़ाना चाहते हैं, तो फिर आपको ट्रेडिंग ज़रूर और ज़रूर सीख कर करनी चाहिए। अभी आपकी स्क्रीन पे जो टॉप पे नज़र आ रहा है दी कैम्बिस्ट एकेडमी का व्हाट्सएप नंबर, वहाँ पर रब्ता करें। किसी कोर्स में आपको 75% ऑफ है और किसी कोर्स में आपको 50% ऑफ है, बल्कि हो सकता है दोनों में 75% ऑफ हो। अभी आप दी कैम्बिस्ट एकेडमी से रब्ता करें और अपनी एडमिशन को सिक्योर करें। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक ट्रेडर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका कोच रियाज हुसैन। आप देख रहे हैं ट्रेडर रियाज का यूट्यूब चैनल और मैं इसके अलावा द कैम्बिस्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर भी अपनी वीडियोस अपलोड करता हूं। द कैम्बिस्ट एकेडमी का जो यूट्यूब चैनल है उस पर मैं सिर्फ और सिर्फ एसएमसी से रिलेटेड आप लोगों को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूं, एजुकेट करने की कोशिश करता हूं। वहां पर मैं एसएमसी का लाइव एनालिसिस भी आप लोगों के साथ करता हूँ, लाइव आप लोगों के क्वेश्चंस भी लेता हूँ बुध वाले दिन सुबह 10 बजे। और इसी तरह मैं ट्रेडर रियाज के यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को प्राइस एक्शन से रिलेटेड मटेरियल मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। प्राइस एक्शन के बारे में आपको समझाने, बताने और सिखाने की कोशिश करता हूँ। और एवरी ट्यूसडे एंड एवरी थर्सडे सुबह 10 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक मैं आप लोगों के साथ लाइव आकर आप लोगों के क्वेश्चंस भी लेता हूँ, ताकि आप लोगों को मेरी वीडियोस देखने के बाद अगर जहन में कोई क्वेश्चंस उभरते हैं तो आप वो क्वेश्चंस भी मुझसे कर सकते हैं। तो आज हर संडे को मैं आप लोगों के साथ जो पूरे वीक का, नेक्स्ट आने वाले वीक का आप लोगों के साथ मैं एनालिसिस शेयर किया करता हूं। उसके मुताबिक मैं आप लोगों को ये बताता चलूं कि आज हम 4 एज टाइम फ्रेम में वो एनालिसिस किया करते हैं। 4 एज टाइम फ्रेम में हम इस वक्त मौजूद हैं और जो करेंसी पेयर है वो यूरो यूएसडी है। यूरो यूएसडी में आप अच्छी तरह जानते हैं कि 4 एज टाइम फ्रेम का ट्रेंड जो है वो डाउन है और मोस्ट रीसेंट जो प्राइस के पास एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था। अगर आप लोग मेरे चैनल पर कुछ अरसे से हैं और मेरी वीडियोस को रेगुलरली वॉच कर रहे हैं तो आप लोगों को पता होगा कि 4 एज टाइम फ्रेम में ये ही हमारा जो था वो रेजिस्टेंस लेवल था। और क्योंकि ये प्रॉपर हमारा न्यू लोअर लो बन गया 1.08025 से लेके 1.08203 डॉलर्स के दरमियान दरमियान, ये ही वो पॉइंट है जहां से आपको सेल मिलेगी। अगर प्राइस इसको ब्रेक करके ऊपर चली जाती है तो फिर आपको यहाँ से बाय करना चाहिए इस टीपी तक के लिए। ओवरऑल आप बाय में आपका ट्रेंड ही बाय में तब्दील हो जाएगा कब, जब प्राइस इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग कर दे तो आपका ट्रेंड ही चेंज हो जाएगा, ठीक है। वरना आपने मंडे को यहाँ से मार्केट ओपन होगी, आप फर्स्ट अटेम्प्ट में सेल ढूंढेंगे बिकॉज योर मेन ट्रेंड इज सेल। लेकिन अगर प्राइस इस जोन को ब्रेक करती है तो फिर आप सेकंड अटेम्प्ट में बाय ढूंढेंगे और आप यहाँ तक के लिए बाय ढूंढेंगे, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन डॉलर में मेरा ख्याल है आप लोग ट्रेड नहीं करते, तो मैं भी आप लोगों का वक्त ज़ाया नहीं करता ऐसा एनालिसिस दिखा के जो आप ट्रेड नहीं, क्योंकि ये 15 से 20 मिनट का ये एक वीडियो होती है मेरी, जो आप लोग सिर्फ 3 मिनट देखते हैं। तो इसका मतलब है कि आप लोग अपनी मर्जी के ना गोल्ड देख लिया, जीबीपी यूएसडी देख लिया, किसी ने जीबीपी जेपीवाई देख लिया, बाकी वीडियो गई भाड़ में तो वीडियो तो पूरी देख लिया करो यार। हो सकता है आपको किसी और पेयर में कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी नजर आ जाए। तो आप लोग जो वीडियो देखते हो 15-20 मिनट की वीडियो आप सिर्फ 2 मिनट देखते हो, इसका मतलब है मैं बहुत ज़्यादा अननेसेसरी पेयर्स का आप लोगों के साथ एनालिसिस करता हूँ जिसे आप देखना ही नहीं चाहते। तो इसलिए मैंने अब वो सारे पेयर स्किप कर दिए जब तक कि आप लोग खुद नहीं कहेंगे। जीबीपी यूएसडी की तरफ हम चलते हैं। जीबीपी यूएसडी में आपको जो करीब तरीन सिचुएशन है आपकी जीबीपी यूएसडी की, अगेन आपकी जीबीपी यूएसडी की करीब तरीन सिचुएशन आप इसको ऐसे कर सकते हैं। जीबीपी यूएसडी में 1.26152 से लेके 1.26546 डॉलर्स के दरमियान दरमियान यही वो एरिया है जहां से आपको सेल मिल सकती है फर्स्ट अटैम्प्ट में। योर सेकंड अटैम्प्ट कुड भी, अगर प्राइस यहाँ इसे ब्रेक करे तो इसको आपने रीटेस्ट पे बाय फाइंड करने की कोशिश करनी है, ठीक है। और
ये आपका टीपी होगा। ओवरऑल आप बाय में उस वक्त तक नहीं बैठेंगे जब तक कि प्राइस इस जोन को ब्रेक करके इसके ऊपर क्लोजिंग ना दे दे। आपने ओवरऑल बाय में नहीं बैठना। यूएसडी सीएचएफ भी कुछ लोग करते हैं, इसलिए यूएसडी सीएचएफ का भी हम एनालिसिस किए देते हैं। फिलहाल यूएसडी सीएचएफ में हमारे पास जो सिचुएशन है वो ये है कि भाई ये जो हमारे पास एरिया है 0.88117 से लेके 0.88284 डॉलर्स के दरमियान दरमियान यहाँ से प्राइस आपको बाय दे सकती है। अगर ये ब्रेक करे तो इसी के रीटेस्ट पे सेल करिएगा, और ये आपका टीपी है। ओवरऑल सेल में तब तक नहीं बैठना जब तक प्राइस इसे ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग ना करे, तब तक आपका ट्रेंड सेल नहीं होगा। यूएसडी जेपीवाई की तरफ हम चलते हैं। यूएसडी जेपीवाई भी आप लोग बहुत ट्रेड करना पसंद करते हैं। अब देखें यूएसडी जेपीवाई का ओवरऑल ये हाई डाउन ट्रेंड में 1 2 3 मूव उसने बना दी, लेकिन ये क्योंकि एक प्रॉपर 1 2 3 मूव नहीं है तो हम इसको डाउन ट्रेंड की 1 2 3 मूव नहीं कंसीडर करेंगे, हम ये ट्रेंड अप ही कंसीडर कर लेंगे। यहाँ पर बड़ी अजीबोगरीब सी सिचुएशन है। हमारा जो एक्चुअल सपोर्ट लेवल है वो ये वाला पॉइंट है 143.856 डॉलर्स के पास पास। बट प्राइस क्या कर रही है, प्राइस ने यहाँ पर, अब ये हमारी टीचिंग्स के मुताबिक ये प्रॉपर 1 2 3 मूव नहीं है और ये प्रॉपर लोअर लो नहीं है, जिसकी वजह से आप इसको डाउन ट्रेंड नहीं मान सकते। बट आपके पास ये वाली मूव जो है वो तो एक प्रॉपर पुल बैक मूव है ना। तो आपने क्या करना है, अगर प्राइस इसको जैसे कि ऊपर क्लोज करने की कोशिश कर रही है, ये है 146.098 से लेके 146.392 डॉलर्स के दरमियान। अगर प्राइस इसे ब्रेक करके इसे रीटेस्ट करके आपको कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी देती है तो आपको बाय लेनी चाहिए। अदरवाइज इसके ब्रेक डाउन और रीटेस्ट पे आप सेल लेंगे, और सूरत हाल में आपका टीपी ये वाला लेवल होगा। बिकॉज प्राइस जो है वो, उसकी इंटेंशन है कि वो नीचे जाए, बट ये जो पीछे से एक बाइंग प्रेशर चला आ रहा है वो उसको इस मंसूबे में कामयाब नहीं होने दे रहा। बट अगर यहाँ से आपको सेल मिलेगी तो वो यहाँ तक ज़रूर आ सकती है। ओवरऑल फर्स्ट अटेम्प्ट में आप लोगों ने बाय ही फाइंड करने की कोशिश करनी है। न्यूजीलैंड डॉलर को भी मैं छोड़ने लगा हूँ। जीबीपी जेपीवाई की तरफ हम चलते हैं। जीबीपी जेपीवाई में आपके पास यहाँ भी 1 2 3 मूव कंप्लीट नहीं हुई, यहाँ भी 1 2 3 मूव कंप्लीट नहीं हुई। प्राइस ने डबल टॉप बनाने के बाद ऑलमोस्ट आप लोगों के पास क्या किया, ये एक नेकलाइन टाइप एरिया बना दिया। ठीक है, तो अब ये डबल टॉप, ये नेकलाइन, तो यही नेकलाइन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। 184.741 से लेके 185.329 डॉलर्स के दरमियान दरमियान अगर प्राइस यहाँ पर आपको दिखे, कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी दे तो सेल करिएगा। इसको ब्रेक करके ऊपर जाए, बाइंग अपॉर्चुनिटी दे तो बाय कर लीजिएगा। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि यार ऊपर से डबल बॉटम था तो ये नीचे से डबल टॉप भी तो है, भाई डबल टॉप है, हमारा ट्रेंड जो है वो अप है, और हम इस डबल टॉप को थोड़ी इम्पोर्टेंस इसलिए भी शायद दे सकते हैं, ये अभी तक हमारे जोन के करीब नहीं आया। लास्ट में मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो कंजेशन है, यू कैन नॉट इग्नोर दिस कंजेशन। अगर आप लोगों को मेरा प्रीवियस एनालिसिस याद होगा तो मैंने आपको लास्ट टाइम ये कंजेशन के बारे में बड़ा स्ट्रिक्टली आपको एडवाइस किया था कि इस कंजेशन से आप लोगों को, इस कंजेशन को इग्नोर नहीं करना चाहिए। योर मेजर ट्रेंड इज अप। ठीक है, ये प्राइस यहाँ पर इस कंजेशन से बाउंस ले रही है, तो आप एक डबल टॉप और डबल बॉटम के दरमियान बुरी तरह फंस गए हैं। लेकिन सिचुएशन क्या है, हमने उसी डबल टॉप और डबल बॉटम की जो नेक लाइन है उसी को कंबाइन कर लिया हुआ है। फॉर्चुनेटली हमने कहा यहाँ से आपको सेल मिलेगी, ले लेना। उस सूरत हाल में आपकी ये सपोर्ट काम नहीं करेगी, इग्नोर करें इसे। यहाँ से सेल मिले तो ले लेना, और प्राइस जो है वो इसको ब्रेक करके नीचे चली जाएगी। अगर इसको सेल नहीं देती तो फिर यहाँ से ब्रेकआउट पे यहाँ पर आपको बाय मिलेगी। मैंने डिटेल में एनालिसिस इसलिए किया कि ताकि आप लोगों को थोड़ी सी मैं अपनी बात समझा सकूं कि ऐसी सिचुएशन को डील कैसे करते हैं। बिकॉज दिस इज़ नॉट ए सिग्नल सर्विस, आपको सिर्फ और सिर्फ एजुकेट करने की कोशिश की जा रही है। यूएसडी कैड में प्राइस काफ़ी अरसे से खातिर हाँ, यानी इम्पॉर्टेंट किस्म के, सिग्निफिकेंट किस्म के पुल बैक्स नहीं बना रही है। तो हम जो प्रीवियस पुल बैक है हम उसी को ही कंसिडर करते रहेंगे जब तक कि प्राइस एक अच्छे से पुल बैक नहीं बनाएगी। यही वो जोन है 1.35421 से लेके 1.35753 डॉलर्स के दरमियान दरमियान। यहाँ से आपको बाय मिल गई तो बहुत अच्छी बात है, वरना इसके ब्रेक डाउन रीटेस्ट पे
सेल करिएगा, सेल ढूंढिएगा भाई। जब मैं कह रहा था ना सेल करिएगा, इसका मतलब नहीं कि मैं कोई आप लोगों को हुक्म दे रहा हूँ, मैं आप लोगों को एडवाइस कर रहा होता हूँ, सजेस्ट कर रहा होता हूँ। ठीक है। मोस्ट रिसेंट सिचुएशन क्या है? मोस्ट रिसेंट सिचुएशन ये है कि प्राइस जो है वो ठीक है। यहाँ पर ये देखें, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। इस 1 2 3 के बाद प्राइस ने क्या किया? इस को एक दफ़ा ब्रेक किया, ऊपर गई, दूसरी दफ़ा ब्रेक किया। अब हमारा ट्रेंड क्या हो गया? डाउन। तो अब हमें इस पिछली 1 2 3 को इग्नोर करना है, अब हमें रीसेंट 1 2 3 मूव को देखना है। ऑल्दो दिस इज नॉट ए कंप्लीट 1 2 3 मूव, बट क्योंकि क्रूड ऑयल में मूव थोड़ी लंबी होती है तो हम इसको कंसिडर कर लेंगे 1 2 3 मूव। ठीक है। पहली हमारी रेजिस्टेंस ये थी जहां से प्राइस ने हमें रेजिस्टेंस नहीं दी, उसे ब्रेक कर गई। अब जब प्राइस उसे ब्रेक कर जाएगी तो आप लोगों को पता है कि फिर वही रेजिस्टेंस आपके लिए सपोर्ट बनती है, और प्राइस उसी सपोर्ट से प्राइस वहीं से सपोर्ट ले रही है। ठीक है। और आपको बाय की तरफ जाती दिखाई दे रही है, बट अल्टीमेटली 81.008 से लेकर 81.445 डॉलर्स के दरमियान दरमियान प्राइस जो है इज लाइकली टू कम बैक इन द डाउनवर्ड ट्रेंड। अगर यहाँ से इसे ब्रेक करके ऊपर जाती है तो फिर आपने बाय ढूंढने की कोशिश करनी है। बीटीसी की तरफ चलते हैं। वीडियो छोटी करने की कोशिश करूंगा क्योंकि आप लोग जब देखते ही 2-2 मिनट की वीडियो, तो मैं क्यों भाई 20-20 मिनट की वीडियो बनाऊं, मेरे पास भी इतना वक्त नहीं है। खैर एनीवे, जो सीखना चाहते हैं मैं सिर्फ उन्हीं के लिए वीडियोस बना रहा हूँ। जो इसको सिग्नल सर्विस के तौर पे लेते हैं वो 2-2 मिनट ही देखें। अल्लाह ताला उन्हें भी खुश रखे। अच्छा, यहाँ पर आपको कुछ कुछ नज़र आ रहा है यार फॉरेस्ट टाइम फ्रेम में? मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, ना इतनी ऊपर जाके कुछ दिखाई दे रहा है, ना जूम आउट करके कुछ दिखाई दे रहा है। प्राइस इज एक्चुअली इन ए रेंज। मैं इस रेंज का क्या करूँ? सॉरी, मैं यही कह सकता हूँ कि यार प्राइस इस रेंज को डाउनवर्ड ब्रेक करे तो सेल कर लीजिएगा, इस ब्रेक रेंज को अपवर्ड ब्रेक करे तो बाय कर लीजिएगा। इसके अलावा मैं कोई मशवरा फिलहाल नहीं दे सकता आप लोगों को। तो द सेम इज हैपनिंग इन सॉरी यार, द सेम इज हैपनिंग इन इथीरियम, और इथीरियम में भी कोई खास ट्रेंड नहीं है। एज यू कैन सी प्राइस इस क्या हो गया, प्राइस जो है वो इस लेवल को, ये जो प्राइस ने अपने लिए एक रेंज बना ली है, इस रेंज को अपवर्ड ब्रेक करे तो बाय कर लेना भाई, इस रेंज को डाउनवर्ड ब्रेक करे तो सेल कर लेना। सिल्वर की तरफ हम चलते हैं। सिल्वर में देखें, सिल्वर जो है कोई पुल बैक सी नहीं बना रही यार। करीब तरीन जो कंजेशन एरिया वो ये है जो प्राइस के लिए, अगर प्राइस नीचे की तरफ गिरती है तो ये जो कंजेशन एरिया ये प्राइस के लिए एक सपोर्ट फ्राहम कर सकता है। ठीक है। अगर प्राइस नीचे की तरफ गिरती है तो 2324138 से लेकर 23.46053 डॉलर्स के दरमियान है। लेकिन करंट सिचुएशन क्या है कि करंट सिचुएशन ये है कि प्राइस यहाँ पर डबल टॉप बनाने की कोशिश कर रही है। अगर इस तरह की सिचुएशन हो जाती है और प्राइस यहाँ से आपको नीचे गिरती हुई दिखाई दे तो फिर इस डबल टॉप के नेक लाइन पे रीटेस्ट पे आप लोग सेल ढूंढ सकते हैं। ठीक है। या फिलहाल प्राइस को ये 1 और ये 2 बन चुकी है, इसको 3 बनाने दें तो फिर इसके 3 के रीटेस्ट पे आप बाय कीजिएगा। यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरी सिचुएशन। भाई देखो, ये मार्केट है, ये आपके या मेरे कहने से नहीं चलती। मुझे अक्सर लोग मैसेज कर रहे होते हैं, यार जिसको 1 घंटे का भी पता है ना कि वो चार्ट, जिसको मतलब जिसने एक दिन भी फॉरेक्स ट्रेडिंग की दुनिया में गुजारा हो ना, उसे ये पता होता है ऐसे कर लेगी तो ऐसे कर लेना, ऐसे कर लेगी तो ऐसे कर लेना। कंफर्म बताया करो कि प्राइस ऊपर जाएगी कि नीचे आएगी। भाई ऐसे लोगों की बातों का मैं बुरा नहीं मनाता, क्योंकि ऐसे लोग बेसिकली जुआ खेलने के आदी होते हैं और वो सीखना नहीं चाहते, वो रिस्क नहीं लेना चाहते ना। देयर इज नथिंग, आप देखें ऐसा नहीं होता भाई कि किसी को भी दुनिया में ये पता चल जाए कि प्राइस 100% ऊपर जा रही है, 100% नीचे आ रही है। हमारा बीइंग ए ट्रेडर सिर्फ इतना ही काम है कि हम तमाम पॉसिबिलिटीज़ को डिस्कस करें, तमाम पॉसिबिलिटीज़ को डिस्कस करें कि यार या तो प्राइस ये करेगी या ये करेगी या ये करेगी या ये करेगी या ये करेगी। अगर प्राइस इनमें से कुछ भी करती है तो इसके लिए मेरा प्लान ये है, इसके लिए मेरा प्लान ये है, इसके लिए मेरा प्लान ये है, इसके लिए मेरा प्लान ये है। आप जब इस तरह अपने आप को प्रिपेयर करके बैठते हैं मार्केट की हर मूव का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए, जब आप अपने आप को तैयार कर लेते हैं ना, तो इसी का नाम ट्रेडिंग है। ये कैसे आपको पता चलेगा भाई, मुझे भी समझा दो थोड़ा सा। जो दोस्त ये कहते हैं, बड़ा मज़ा आया मुझे लास्ट टाइम कमेंट पढ़ के। वो एक साहब आए, उनका अपना नाम कोई फॉरेक्स करके नाम था, उनका अपना कोई
यूट्यूब चैनल था बेसिकली। तो वो मेरे चैनल पर आए और उन्होंने आके फरमाया कि भाई क्या लोगों को बकवास पढ़ा रहे हो ये तो सबको पता है कि ऐसे करेगी तो ऐसे कर लो, ऐसे करेगी तो ऐसे कर लो। इसका मकसद सिर्फ ये होता है कि आपको मैं सिर्फ ये समझाना चाहता हूँ कि हमारा काम सिर्फ इतना है। मैं जो आपको बताता हूँ उसका मकसद सिर्फ ये है कि हमारा काम सिर्फ इतना है कि हम प्राइस को अपनी मर्जी से नहीं चला सकते। हमने प्राइस को अपना बॉस बना के रखना है। वो जो कह रही है, जो कर रही है, उसे करने दें। हमने उसको प्रेडिक्ट करने की कोशिश नहीं करनी कि वो नेक्स्ट टाइम कहाँ पर जा रही है, कहाँ से आ रही है। हम ये सोच सकते हैं कि या यहाँ जाएगी या यहाँ जाएगी। अगर यहाँ जाएगी तो हम ऐसे कर लेंगे, अगर यहाँ जाएगी तो हम ऐसे कर लेंगे। बस इतना ही काम होता है एक ट्रेडर का। दोस्तों, आप मेरी बात से इत्तेफाक करें ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। आप इससे बिल्कुल इख्तलाफ कर सकते हैं। कोई फ़ोर्स नहीं है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है भाई। जो आपको बेहतर लगता है आप वैसे ट्रेडिंग किया करें। मैं तो आपको वो ट्रेडिंग करने का तरीका सिखा रहा हूँ जो मुझे पता है और ये बड़ा कामयाब तरीका है। ठीक है? यहाँ पर आपके पास अब ये सिचुएशन है भाई। डॉलर इंडेक्स में है हम जी, 4 एज टाइम फ्रेम में डॉलर इंडेक्स में हम मौजूद हैं। और यहाँ पर प्राइस जो है वो अप ट्रेंड में है और अप ट्रेंड के बाद प्राइस ने ये लास्ट मूव बनाई, इसको हम एक मूव कंसिडर नहीं कर सकते। तो लिहाजा हम ये कोशिश करेंगे कि हम इस तरह से इस एरिया को अपना जोन बना लेते हैं। ठीक है, 103.474 से लेके 103.722 डॉलर्स के दरमियान दरमियान इस एरिया को हम अपना जोन बना लेते हैं। अगर प्राइस हमें यहाँ पर कहीं दिखाई दे तो हम यहाँ से बाय करने की कोशिश करेंगे, वरना इसी के ब्रेकडाउन और रीटेस्ट पे हम सेल करने की कोशिश करेंगे। US 30 की तरफ हम चलते हैं। US 30 पे लास्ट टाइम हमने सेल सजेस्ट की थी और आप देखें प्राइस ने वहाँ से सेल ली भी। ओके, अब प्राइस ने यहाँ पर क्या किया US 30 ने कि ये बड़ा ज़बरदस्त अपने लिए एक रेजिस्टेंस जोन उसने बना के रखा हुआ है। 34,263.77 से लेके 34,463.60 डॉलर्स के दरमियान दरमियान यहाँ से आपको कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो आप सेल कर लेंगे, वरना इसके ब्रेकआउट और रीटेस्ट पे आप बाय अगर आपको मिलती है तो आप बाय कर लेंगे। मोस्ट लाइकली यहाँ से आपको सेल मिल सकती है। तो अब हम चलते हैं गोल्ड की तरफ। गोल्ड में पता नहीं क्यों पहले भी भूल गया, या पता नहीं मैंने आप लोगों से अगर कर दिया था तो दोबारा कर देते हैं। गोल्ड में 4 एज टाइम फ्रेम में आप ये देखें कि प्राइस जो है वो उसने अभी अभी हाल ही में 4 एज टाइम फ्रेम में ये बड़ी ही मैसी सी यहाँ पर इसने सिचुएशन बनाई हुई है। बट फिर भी अगेन फिर भी हमारा हर सूरत हाल में इस लो के बाद हम अगर इसको भी लो मान लें तो बड़ी गंभीर गंभीर सूरत हाल है। और यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 मूव अगर इस डायरेक्शन में बनी है, नहीं बनी है, कोई बात नहीं है। लेकिन ये वो ऐसी जगह है जो मुझे दिखाई दे रही है जो कि गोल्ड के लिए थोड़ी सी परेशानियों का बायस थी। ये क्यों थी ये आपको एक्सपीरियंस से समझ आ जाएगी। मैं ये समझता हूँ ये 1 2 और ये 3 के बाद प्राइस ने ऐसे बनाया, तो लिहाजा मैं इस एरिया को अपना जोन कंसीडर कर रहा हूँ 102.85 से लेके 107.311। अगर यहाँ से आपको कोई बाय मिलती है तो आपको ज़रूर यहाँ से बाय करनी चाहिए। अगर नहीं मिलती तो फिर आपको इसी के ब्रेक डाउन और रीटेस्ट पे सेल करनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा हम बैंक निफ्टी में चलते हैं जी। बैंक निफ्टी में 4 एज टाइम फ्रेम के मुताबिक प्राइस ने अपने हायर लो के पास से रेजिस्टेंस ली है, जो कि 44,828.10 से लेके 45,098.15 रुपीज़ के दरमियान दरमियान है। प्राइस ने यहाँ से रेजिस्टेंस ली, रेजिस्टेंस लेने के बाद गिर गई। जब गिरी और ये हमारा प्रीवियस लोअर लो है, ये हमारा रिसेंट लोअर लो है। यहाँ पर अब हमारे पास फिर दिस इज़ गोइंग टू बी आवर फर्स्ट रेजिस्टेंस। ठीक है, आप इसको ऐसे ही कर सकते हैं यार। 44,167 44,268 ये क्या बना यार।
यहाँ से आता है 4427.10 से लेके 4461.740 रुपीज़ के दरमियान दरमियान अब प्राइस को यहीं से दोबारा गिरना चाहिए और अपना डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करना चाहिए, बिकॉज 4 डाउन फ्रेम टाइम फ्रेम में प्राइस ने इस हायर लो को ब्रेक करने के बाद अपना ट्रेंड ही चेंज कर लिया है। तो अब फिलहाल तो ये बैंक निफ्टी जो है वो मुझे लगता है कि एटलीस्ट आपको काफ़ी नीचे आता दिखाई दे रहा है। 50% इस पूरी मूव का 50% तो बैंक निफ्टी एटलीस्ट नीचे आ सकता है, 42,000 के आसपास आ सकता है बिफोर गोइंग इन द अपर डायरेक्शन। ठीक है, ये हमारा जनाब आज का एनालिसिस था। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी कुछ कुछ बातें अच्छी लगी होंगी, ज़्यादातर आपको बुरी लगी होंगी, क्योंकि मैं आप लोगों को शायद ज़रूरत से ज़्यादा बोलता रहता हूँ। दुख होता है यार इसलिए बोलता हूँ, लेकिन दुख होता नहीं है, इसलिए दुख होता है कि आप लोग सीखने की बजाय क्या सोचते रहते हैं यार। सीखें, अगर आपको अच्छा लगे सीखें, नहीं अच्छा लगे किसी और यूट्यूब चैनल पे चले जाएं। ये उल्टा सीधा मत सोचा करें, अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं। मुझे आपके ऊपर दुख होता है, ये नहीं दुख होता कि आप मुझे ऐसा क्यों कह रहे हैं। मुझे तो आप कहें भाई, मैं 100 दफ़ा वेलकम। मुझे आप जिस तरह मर्जी कहें, जैसे मर्जी कहें, जिस मर्जी लैंग्वेज में कहें, लेकिन मैं ये सोचता रहता हूँ कि यार आप लोग इतनी नेगेटिव थिंकिंग क्यों रखते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग रखने वाले ने आज तक दुनिया में कामयाबी हासिल की है। नेगेटिव पीपल कभी भी कामयाब नहीं हो सकते दोस्त। आपको मेरे कंटेंट, मेरा मटेरियल अच्छा लगे उसे वॉच करें, नहीं अच्छा लगे दूसरे चैनल पे चले जाएं, लेकिन अपना कीमती वक्त एक नेगेटिव कमेंट लिखने में ज़ाया ना करें। आपका वक्त बहुत कीमती है। अल्लाह आपको खुश रखे। उम्मीद करता हूँ कि ये मार्केट इसी तरह बिहेव करेगी जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और ये ज़रूरी नहीं है, लेट मी टेल यू वंस अगेन, ये ज़रूरी नहीं है। प्राइस कुछ भी कर सकती है, प्राइस कुछ भी कर सकती है। ठीक है, वो हमारे स्टॉप लॉसेस भी ले सकती है, और इसी का नाम जिंदगी है, इसी का नाम ट्रेडिंग है। मिलते हैं नई वीडियो में किसी नए कंटेंट, किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।